प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के अंतर्गत वैदिक विधि से भाग संक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो कक्षा 10 के अंतर्गत भाग की 3 विधियां हैं: सूत्र निखलन विधि, सूत्र प्रावर्त योजित विधि, सूत्र उद्रव तिर्यक यानी कि ध्वजांक विधि। सबसे पहले सूत्र निखलन विधि। जब वाचक में 5 या 5 से बड़े अंक होते हैं तथा आधार 10 से 10 की घात यानी 10, 100, 1000 हो और उसके सापेक्ष पूर्व संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जो भाजक है वो आधार से छोटा हो और पूर्व संख्या यानी आधार में से भाजक को घटाकर संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले जैसे 412 में 8 का भाग देना है, तो सबसे पहले भाजक का आधार 10 है। तो प्रथम खंड में 8, द्वितीय खंड में 4, 1 और तृतीय खंड में 2 लिखेंगे। तो तृतीय खंड में आधार के अंतर्गत जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक लिखे जाते हैं। यदि यहाँ 100 होता 2 अंक होते तो 1 और 2 इधर लिखा जाता और अकेला 4 इधर लिखा जाता, क्योंकि आधार के अंतर 1 ही शून्य, 2 इधर, 4 और 1 इधर। तो सबसे पहले 8 की पूर्व संख्या 2। तो प्रथम अंक को वैसे का वैसा उतारेंगे, 4 है तो 4 उतारेंगे। अब 4 को पूर्व संख्या से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 को इस 1 के अंतर्गत जोड़ेंगे, 8 और 1 9। फिर इस 9 का पूर्व संख्या से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। अब 20 इस भाजक से बड़े हैं, इसलिए भाजक का गुणक यानी 8 दूनी 16 इसमें से घटाएंगे और 2 इसके अंतर्गत जोड़ देंगे, 49 और 2 51। 20 में से 16 गए 4। इस प्रकार भागफल 51 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 1245 भाग 97। अब 97 का आधार 100 है, तो पूर्व संख्या आधार माइनस संख्या तो 0 3। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है, 100 में से 97 घटाने पर 3 नहीं लिखेंगे, 0 3, अर्थात आधार के अंतर 2 शून्य तो 2 अंकों में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखेंगे, इधर 4 और 5 यानी 2 शून्य 2 अंक लिखे जाएंगे, 1 और 2 की तरह। तो सबसे पहले पहला अंक वैसे का वैसे 1 को 0 3 से गुणा करेंगे, 0 3, 2 उतारेंगे, 2 के अंदर 0 जोड़ा, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 0 6। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 1 4 3 7 और 1 8, अर्थात भागफल 12 और शेषफल 81 प्राप्त होता है। इसी प्रकार सूत्र प्रावर्त योजित विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो भाजक है वो आधार के नज़दीक होता है, आधार से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे 4,656 में 11 का भाग देना है, तो सबसे पहले इसको 3 खंडों में बांटेंगे, खंड 1 2 3। तो प्रथम खंड के अंदर भाजक लिखेंगे, फिर उसका आधार लिखेंगे, तो विचरण अर्थात भाजक संख्या में से आधार घटा के विचरण, फिर उसका संशोधित गुणांक। संशोधित गुणांक यदि विचरण प्लस का है तो माइनस में लिखा जाएगा, माइनस का है तो प्लस में लिखा जाएगा। एक के ऊपर लाइन अथवा इसका मतलब -1। सबसे पहले पहली संख्या उतारी 4, 4 को 1 से गुणा किया, 4 -1 से गुणा किया -4। अब 6 में से -4 गए 2, 2 को -1 से गुणा किया -2। 5 में से -2, 5 में -2 जोड़ने का मतलब 5 में से 2 घटाना 3। 3 को 1 से गुणा किया -1 से तो -3, 6 में से 3 घटाए 3। इस प्रकार भागफल 423 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब जैसे 11,022 में 89 का भाग देना है, तो सबसे पहले आधार 100, तो विचरण हमारे पास आता है, आधार 100 में से संख्या घटाने पर -11, तो विचरण हमारा -11 होगा। इसका संशोधित गुणांक, तो यदि संशोधित गुणांक माइनस में विचरण तो उसको प्लस में लिखेंगे, प्लस में है तो माइनस में, माइनस के 11 है तो संशोधित गुणांक प्लस के 11। सबसे पहले पहली संख्या उतारी, इधर 2 अंक लिखेंगे क्योंकि आधार के अंदर 2 शून्य है। तो 1 को संशोधित गुणांक से गुणा करेंगे, 11 है तो 1 और 1 2, फिर अपने इस 2 का फिर 11 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22, 2 इधर और 2 इस 2 के नीचे, 2 और 1 3। 3 को 11 से गुणा किया, 11 3 33। अब इसको जोड़ेंगे, 3 2 5, 2 4 3 7। इस प्रकार भागफल 123 और शेषफल 75 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपने कोई भी सवाल कर सकते हैं। जैसे 1432 में 88 का भाग देना, तो सबसे पहले अपने विचरण ज्ञात करेंगे। विचरण क्या होगा, संख्या माइनस आधार, क्योंकि 100 का 88 का आधार 100 है तो हमारे पास -12 बचते हैं। इस प्रकार भाजक हमारा हुआ 88, आधार 100 हुआ, विचरण हुआ -12, संशोधित गुणांक इसका हो गया 12। तो सबसे पहले इधर विचरण आधार के अंदर 2 शून्य होने के कारण 2 अंक इधर लिखेंगे अपने, बाकी अंक इधर लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले पहली संख्या उतारी जाएगी, 12 एकम 12 लिखे जाएंगे।
अब 4 और 1 5, 5 को 12 से गुणा किया, 12 5 7। अब इसको जोड़ेंगे, 6 3 9 और 2 11। अब 112 88 से बड़े तो बाजू को इधर एक बार घटाया जाएगा और इधर इसका 1 जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार 1 जोड़ने से 15 और 1 16 और इधर बचेंगे अपने पास 24। तो इस प्रकार जो हमारा भागफल है वो हमें प्राप्त होता है 16 और शेष फल हमें प्राप्त होता है 24। इसी प्रकार कोई दूसरा सवाल, जैसे 39,95,166 में 1321 का भाग देना, तो ये संख्या 1000 के नज़दीक है। इस प्रकार हमारा जो भाजक है वो 1321 हुआ और आधार हमारा 1000 हुआ। तो विचरण हमारे पास आएगा संख्या में से इसको घटाने पर, आधार को घटाने पर हमारे पास आता है 321। जो परिवर्तित अंक होगा वो माइनस का हो जाएगा, -321 अर्थात 3 -2 -1 इसको पढ़ेंगे। विचरण 3, विचरण 2, विचरण 1। अब इधर आधार के अंतर 3 शून्य है तो इधर 3 अंक लिखे जाएंगे। शेष अंक अपने इधर यहाँ लिखेंगे 3 5 3 9 5। तो सबसे पहले इसका जो पहली संख्या है उसको वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर इसका अपने गुणा करेंगे इस संख्या से। तो 3 को 3 से गुणा किया, -9, 3 दूनी 6 -6, 3 एकम 3 -3, तो माइनस के 3 प्राप्त होते हैं। अब घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, 5 में से -6 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। इधर अपने बचे 166 में से 3 गए 163 बचेंगे। तो वैसे तो हमारा जो भागफल है यहाँ पर वो हमारे पास होता है 300 वितरण 1 आ रहा है, पर तो इसको धनात्मक संख्या में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा हमें 300 में से 1 को घटाना होगा, तो हमारे पास 299 प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो भागफल है 299 प्राप्त होगा और शेष फल जो हमारे पास बचता है 163 होगा। इस प्रकार अपने निखिल विधि और योज्य प्रावर्त योजित विधि से भाग संक्रिया कर सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद। आपको कोई भी निखिल और भाग प्रावर्त योजित विधि का भाग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इसके अंदर अपन लिख सकते हो, यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।